चलिए बस लिखिए के बाद बात हो गई। सुनिए माय डियर फ्रेंड्स, इन पेनिसिलिन नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मोड ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन। मोड ऑफ एक्शन मतलब पेनिसिलिन एक्चुअली काम कैसे करती है, कैसे ये बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। यस, तो पहले ये समझ लेते हैं बैक्टीरिया का सेल वॉल बनता कैसे। तो जो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है ना, दैट इज मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। किससे बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन। समझ में आया? बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन बना किससे? तो पेप्टिडोग्लाइकेन बना है नाग और नाम से। किससे बना हुआ है? सर नाग और नाम क्या है? एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड। ये हो गया नाग, नाग नाम एंड एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड। क्या ये समझ में आया? ये जो नाग और नाम है, साथ में डी एलानाइन, डी लाइसिन, डी ग्लूटामिक एसिड, ये सब आपस में लीनियरली अरेंज होते हैं। कैसे अरेंज होते हैं? लीनियरली। आ रहा समझ में? ठीक है, जिससे सेल वॉल बनती है। कोई डाउट? यस। बीच में एक एंजाइम लगता है, उसका नाम है ट्रांसपेप्टाइडेज। क्या नाम है? ट्रांसपेप्टाइडेज। जिसके कारण क्रॉस लिंकिंग होती है। क्या होती है बेटा? क्या होती है? सर क्रॉस लिंकिंग के कारण क्या होगा? क्रॉस लिंकिंग के कारण जो सेल वॉल लीनियरली बनी है, सपोज ये एक सेल वॉल की लेयर है, ये एक सेल वॉल की लेयर है, आपस में दोनों को जोड़ने के लिए हमने क्या लगा दिया? ट्रांसपेप्टाइडेज, जिसके कारण में मजबूती है। कोई डाउट? ये नॉर्मली बैक्टीरिया की सेल वॉल में होता है। पहले हम उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म जानते हैं। यस, फिर देखिए ड्रग काम कैसे करती है। तो नाम, डी एलानाइन, डी लाइसिन, डी ग्लूटामिक एसिड, ये सब आपस में लिंक होकर सेल वॉल की सिंथेसिस करते हैं। कोई डाउट? आ रहा समझ में? यस। पेनिसिलिन कैसे काम करती है? पेनिसिलिन इस डी लाइसिन और डी एलानाइन, डी ग्लूटामिक एसिड को ब्लॉक करती है। क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। कोई डाउट? जब ये ब्लॉक हो जाएंगे तो सेल वॉल बन पाएगी क्या? और जो सेल वॉल बनेगी वो बनेगी वीक। आ रहा समझ में? पहली बार तो बन ही नहीं पाएगी, और जो थोड़े बहुत बनेंगे वो भी रहेंगे वीक। आ रहा समझ में? साथ में वो इस ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को भी ब्लॉक कर देगा, जिसके कारण यदि बैक्टीरिया बना भी तो जो सेल वॉल रहेंगी वो क्या रहेंगी बेटा? वीक। जिसके कारण जो उसके अंदर का जो प्रेशर रहेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसके कारण बस्टिंग ऑफ सेल वॉल आता है। क्या हो जाएगा बेटा? बस्टिंग मतलब फूट जाएगी। कोई डाउट? सारा समझ में? और बैक्टीरियल सेल वॉल क्या हो जाएगी? और बस्ट हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगा। कोई डाउट? आ रहा है समझ में? दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन। एक लाइन में यदि आप कहेंगे कि पेनिसिलिन कैसे काम करती है, तो इट इनहिबिट बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। कोई डाउट बच्चों? ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को नहीं बनने देता। अब कैसे नहीं बनने देता वो आपके सामने है। कोई डाउट? यस। आ रहा है? तो इसने किसको ब्लॉक करा? इट ब्लॉक डी लाइसिन, डी एलानाइन, डी ग्लूटामिक एसिड, ट्रांसपेप्टाइडेज, और ये एक और एंजाइम को ब्लॉक करता है जिसका नाम है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। क्या नाम है बेटा? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को भी ये ब्लॉक कर देगा। आ रहा समझ में? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज क्या है? डी एलानाइन, डी लाइसिन को आपस में जोड़ने में मदद करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं। कोई डाउट? अरे इनको भी जोड़ने के लिए कुछ चाहिए ना, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएंगे ना। आ रहा समझ में? तो डी एलानाइन, डी लाइसिन आपस में जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम लगता है? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये इस कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को भी ब्लॉक कर देगा, जिससे ओवरऑल बैक्टीरियल सेल वॉल नहीं बने। कोई डाउट? आ रहा है?
ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं यूजेस। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? यस, पेनिसिलिन कहाँ कैसे काम करती है? तो पेनिसिलिन कोई भी कोक्कल इन्फेक्शन, कोक्कल इन्फेक्शन मतलब स्ट्रेप्टोकोक्कल, न्यूमोकोक्कल, स्टेफाइलोकोक्कल, एनी काइंड ऑफ बैक्टीरिया हैविंग राउंड स्फेरिकल लेयर स्ट्रक्चर, ओके, ये उसके इन्फेक्शन में काम करेगी। कोई भी बैसिलाई है लाइक इकोलाई, आ रहा समझ में, उस पे काम करेगी। मेनिंजाइटिस, गोनोरिया, सिफिलिस, रेस्पिरेटरी में कुछ भी हो गया, लंग एक्सिस, निमोनिया, सीओपीडी, एनी काइंड, ब्रोंकाइटिस, रीनल इन्फेक्शन, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यूरिन इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हो, एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन इन द बॉडी, यू कैन गिव पेनिसिलिन। यस और नो? Okay, that's why we are commonly prescribed penicillin in clinical practice. क्यों डॉक्टर इसको लिख रहे हैं? कोई भी इन्फेक्शन हो बॉडी में आप पेनिसिलिन दे सकते हैं। यस, बट इसका एक सबसे बड़ा एडवर्स इफेक्ट है, ये एलर्जी कराता है। क्या कराता है बेटा? एलर्जी मतलब एनाफाइलेक्टिक शॉक। क्या कराता है बेटा? ये एनाफाइलेक्टिक शॉक, जिसको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बोलते हैं, या जिसके कारण कई बार पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। और दूसरा है लोकल इरिटेंसी। क्या बेटा? लोकल इरिटेंसी मतलब क्या? जहां पर आप ड्रग डिलीवर करेंगे ये वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सर कैसे? यदि आपने आईवी रूट के थ्रू लगाया, किस रूट के थ्रू? तो यहाँ पर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस करा देगा। सही, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन इन वेन, वेन में क्या कर देगा? ब्लॉकेज कर देगा, स्वेलिंग कर देगा, इन्फ्लेमेशन कर देगा, वहां पे नीला हरा पड़ जाएगा। समझ गए? यदि आपने इसको ओरल रूट से थ्रू दिया तो ये स्टमक में जाएगा और स्टमक में क्या करेगा? इरिटेशन, जिससे पेशेंट को डायरिया लगेगा। क्या लगेगा? कई बार पेशेंट कॉमनली कंप्लेन करता है कि साहब जब मैं दवाई लेता हूँ तो आपने लिखा है मुझे डायरिया लगता है, नॉजिया वोमिटिंग तो हर जगह होती है, आप जानती हैं। यस, पेशेंट कंप्लेन करेगा डायरिया। ठीक है, ये दिक्कत कैंसर पेशेंट में डायरिया बहुत कॉमन है। यस, कॉमनली भी होता है पर कैंसर पेशेंट को बहुत फ्रीक्वेंट है। अब सुनिए इंटरैक्शन। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? सर ये इंटरैक्शन मतलब क्या है? ड्रग इंटरैक्शन। क्या है? सर ये ड्रग इंटरैक्शन क्या है ये समझाइए। तो सुनिए ड्रग इंटरैक्शन क्या बता रहा है। फॉर एग्जांपल आपने किसी पेशेंट को पेनिसिलिन दे दिया। क्या दे दिया बेटा? पेनिसिलिन के साथ आपने उसको क्या दे दिया? स्टेरॉइड। क्या दे दिया? तो दोनों का इफेक्ट नहीं दिखेगा, फायदा हो जाएगा। यदि आपने ओरल कंट्रासेप्टिव ले लिया, क्या ले लिया? ओरल कंट्रासेप्टिव, फॉर एग्जांपल कोई यंग लेडी है, न्यू शादी हुआ है, जो भी है, हमारा समझ में ओरल कंट्रासेप्टिव ऑलरेडी ले रही थी, तो उसको बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो गया, आपने पेनिसिलिन दिए, जिसके कारण क्या होगा? ओरल कंट्रासेप्टिव अपना काम नहीं करता है और वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। समझना है? पेनिसिलिन तो अपना काम करेगी बट ओरल कंट्रासेप्टिव अपना काम नहीं करेगी। कंट्रासेप्टिव जानते हो कि नहीं? हाँ, ये कंसेप्शन को रोकती है, प्रेगनेंसी को रोकती है, अनवांटेड भी जानते हो, और नाम से ही सुनेगा, इसी बोलते हैं ओरल कंट्रासेप्टिव। समझना है? यस, कोई भी ड्रग प्रेगनेंसी को रोक रही है उसके लिए एक वर्ड यूज होता है, उसको बोलते हैं कंट्रासेप्टिव। क्या बोलते हैं? यस, कंसेप्शन यानी क्या होता है? कंसीव करना, मतलब प्रेग्नेंट होना। हमारा समझ में ये कंसेप्शन को रोकेगी। यदि आपने ओरली लिया तो क्या हो जाएगी? ओरल कंट्रासेप्टिव। क्या समझना है? यदि वेजाइना में रखा है तो वेजाइनल कंट्रासेप्टिव आ रहा है। ठीक है, ये था ड्रग इंटरैक्शन। बच्चों अब हम क्या पढ़ रहे हैं? रेसिस्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यस, क्योंकि एंटीबायोटिक से रेसिस्टेंसी बहुत कॉमन है और मोस्ट ऑफ दी बैक्टीरिया, डॉक्टर ने इसको बहुत लिखे हैं। कई बार पेशेंट को एक ही डोज में आराम लग जाता है तो दवाई नहीं लेता, वो फिर खुद डॉक्टर बन जाता है। नहीं समझ में आ रहा? हिंदुस्तान में हर घर में डॉक्टर होते हैं, आपको मालूम नहीं? समझ में आया? तो वो क्या कर देता है? अपनी इच्छा से दवाई रोक देता है, कुछ समय बाद वो दवाई फिर लेता है,
फिर वो काम नहीं करती। नोन एज ड्रग रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं इसको? ड्रग रेसिस्टेंस। ये बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। क्यों? अब ड्रग काम नहीं करेगी, आप कितनी भी ले लो। सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? हाँ नहीं, बॉडी अलग है। बैक्टीरिया अपनी बॉडी में चेंजेस कर लेता है। सर कैसे कर लेता है? सुनना, आपने जैसे ही पेनिसिलिन दिया, ये पेप्टिडोग्लाइकन टूटा। पेप्टिडोग्लाइकन टूटा मतलब सेल वॉल टूटी। तो सेल वॉल के अंदर जो डीएनए था, क्या था बेटा? ये सेल वॉल है, इसके अंदर डीएनए था। क्या था? और बैक्टीरियल डीएनए क्या होता है? फ्री होता है। कैसा होता है? फ्री मतलब उसमें कोई भी इंटरनल मेम्ब्रेन नहीं होती। समझ में आया? सुनना, अब एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया बन रहा था, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। क्या हो रहा था बेटा? ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब आपने पेनिसिलिन दिया। क्या दिया? तो पेनिसिलिन क्या कर देगा? इस सेल वॉल को तोड़ देगा, जिससे बैक्टीरिया की सेल वॉल टूट जाएगी। टूटने से अब डीएनए कैसा आ गया? फ्री हो गया। ये डीएनए जो न्यू फॉर्म डीएनए है उसमें ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। समझाने के लिए ऐसा बना पा। कोई डाउट? मतलब ये वाला जो डीएनए था, इसका थोड़ा सा फ्रेगमेंट इस बैक्टीरियल डीएनए में जुड़ गया। एनी डाउट? मतलब इसमें क्या हो गया? चेंजेस हो गए, जीन में चेंजेस हो गए। समझ में आया? आ रहा है? अब जो बैक्टीरिया बनेगा, वो इस पेनिसिलिन से रेसिस्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पेनिसिलिन है, ये एक बाइंडिंग प्रोटीन पे जुड़ती है। किससे जुड़ती है? उसका नाम है पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। अब पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन चेंज हो चुका होगा और बैक्टीरिया अब रेसिस्ट हो जाएगा। उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बैक्टीरिया ने बीटा लैक्टमेस एंजाइम क्यों बनाया था? याद है आपको? क्योंकि उसमें चेंजेस हो गए थे। ऐसे चेंजेस के कारण 3 प्रॉब्लम आई। पहला प्रॉब्लम आया, बैक्टीरिया ने एक नया एंजाइम बनाया, उसका नाम था बीटा लैक्टमेस एंजाइम। समझ में आया? दूसरा प्रॉब्लम आया, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन चेंज हो गया। समझ में आया? तीसरा प्रॉब्लम आया, ये सब प्रॉब्लम किसके कारण हो रहा है? रेजिस्टेंस। या तो आपने प्रॉपर डोज में ड्रग नहीं ली है या पेशेंट ने नहीं लिया। समझ में आ रहा है? कभी भी एंटीबायोटिक 5 डेज से कम नहीं देना चाहिए। यस, और पेशेंट को भी मिनिमम 5 डेज देना चाहिए, भलाई आराम लग जाए। यदि नहीं लग रहा है तो ऐसे ही अपने अंदर चेंजेस करें। ये समझ में आया? इनके जीन में चेंजेस आ जाते हैं, और जब जीन में चेंजेस आ गए तो ड्रग से रेसिस्टेंसी आती है। उसको बोलते हैं ड्रग रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं? ड्रग रेसिस्टेंस। आ रहा समझ में? हमने पेनिसिलिन में क्लेविलिनिक एसिड क्यों लिया था? क्योंकि वो इस बीटा लैक्टमेस एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है। यस और नो? यस। अब ये ड्रग बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है। यस, कुछ समय बाद बीटा लैक्टमेस एंजाइम इनहिबिटर भी काम करना बंद कर दिया। यस, अब हमने एक नई ड्रग बनाई है जो आपको नेक्स्ट इसमें बताएंगे। उसको बोलेंगे सिफेलोस्पोरिन। क्या पढ़ेंगे आप? ये सिफेलोस्पोरिन इस पेनिसिलिन से अच्छा है। इसका बेस्ट है कि इसमें एलर्जी बहुत कम होती है। पेनिसिलिन का मेन एडवर्स इफेक्ट क्या है? एनाफाइलेक्टिक शॉक। यदि पेशेंट को एनाफाइलेक्टिक शॉक हो गया तो मरने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। आ रहा है? Hence completed here penicillin, their mode of action, usage, adverse effect, interaction and all. हाँ? क्या? ड्रग रेजिस्टेंस। ड्रग रेजिस्टेंस में क्या बोल रहे हैं आप?
इसमें ये लिखेंगे आप कि ड्यू टू इम्प्रॉपर इनटेक ऑफ ड्रग, due to improper intake of drug by the patient or an abnormal or improper dose resultant drug resistance occur. The phenomena are mentioned below.